दबाने की कोशिश करेंगे ब्रेक को तो ब्रेक नहीं लगेगा, क्लच नहीं लगेगा। जो स्पीड से आपकी गाड़ी जा रही है उसी स्पीड से आपकी गाड़ी जाके लड़ेगी। तीसरी चीज़ ये है कि आप घर से जब गाड़ी निकाल रहे हैं तो अपनी गाड़ी के सराउंडिंग में एक बार चेक कर लें, क्योंकि बहुत सारे जो न्यू लर्नर्स होते हैं ये चीज़ नहीं मालूम होने की वजह से क्या है ना, कोई बच्चा खेलते रहता है या कोई पालतू जानवर वहाँ पे रहता है, उसके ऊपर भी चढ़ा देने के चांसेस रहते हैं। वन से एक बार आप रिमोट से ऑन करने के बाद एक बार आपकी गाड़ी के गोल घूम लो, कोई बच्चा बैठा है या खेल रहा है, या नहीं तो और कोई ये भीख मांगने वाले भी बैठे रहते हैं, गाड़ी कहाँ जाएगी करके ऐसे बैठे रहते हैं, हम नहीं देखेंगे तो इसकी वजह से भी एक्सीडेंट होता है। तीसरी चीज़ ये है कि अगर हम बस का सफ़र कर रहे हैं, कभी बस के आगे से रोड को क्रॉस नहीं करना चाहिए उतरने के बाद में, बस के पीछे से करना चाहिए, क्योंकि बस की हाइट ज़्यादा रहती है। अगर उसके सामने से आप क्रॉस करेंगे तो आप नज़र नहीं आएंगे ड्राइवर को, और वो ऐसे ही आगे रहेगा। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं हमारे पास में जो अगर हम सावधानी से अगर गाड़ी चलाएं तो 100% हम सेफ रह सकते हैं। और आए दिन जो है ना 350 लोग अपने इंडिया में मर रहे हैं एक छोटे कारण, छोटी कारण। रीज़न एक छोटा है, क्या है वो? ये साइड व्यू मिरर। 350 लोग मर रहे हैं ये साइड व्यू मिरर की वजह से। ये साइड व्यू मिरर की वजह से कैसे मर रहे हैं नेक्स्ट मैं बताता हूँ आपको। तो हमेशा देखो, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन अगर कराने के लिए जाएंगे, आप मिरर नहीं रहेगा तो भगा देगा, बोलेगा मिरर लगा के उसके बाद रजिस्ट्रेशन। तो इस तरह से हम छोटी छोटी चीज़ों को जो है ना ध्यान में रख के गाड़ी चलाते हैं। अब आते हैं हम लोग ये इमेज पे। सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे आपको डिटेलिंग दी गई है। डिटेलिंग में आप देख रहे हैं सबसे पहले है सीट एडजस्टमेंट। सीट एडजस्टमेंट किस तरह से करना चाहिए? सीट एडजस्टमेंट सही नहीं रहेगा भी तो भी रोड एक्सीडेंट होता है। तो आप देखे होंगे अब इस बीच आप गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, तो गाड़ी आप जिस पॉइंट से बैठ के निकले हैं 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर जाने के बाद अगर रोड सही है तो कोई बात नहीं है। रोड अगर थोड़ी सी भी खराब रहेगी तो 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर जाने के बाद में, या नहीं तो फरलांग जाने के बाद में, आप बैठे रहने वाली सीट के नीचे से एक साउंड आता है टिक करके। अब जो करे होंगे आप जब आप सीट एडजस्टमेंट करके निकलते हैं यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर जाने के बाद तब एक साउंड आता है टिक करके, एक साउंड आता है जैसे लॉक हुआ। तो आपके सीट एडजस्टमेंट करके जो अनलॉक करने के लॉक करने के बाद जो लिवर को छोड़े थे आप, वो लॉक नहीं हुआ। यानी देखो वो साउंड आने तक आप हवा में गाड़ी चला रहे हैं। उस बीच अगर आप दबा के ब्रेक मारते हैं तो आपके सीट पीछे चले जाते और उसके बाद आपके पैर पहुंच नहीं पाते, क्योंकि आगे हटने को भी नहीं होता क्योंकि जो बेल्ट लगा रहता है। तो कभी भी सीट किस तरह से हम लोग एडजस्टमेंट करना चाहिए वो सीखना है सबसे पहले। अब ये इमेज में आप देख रहे हैं साइड में एक लिवर होता है ऐसे। तो जो प्रीमियम गाड़ियाँ होती है, प्रीमियम गाड़ियों में जो है ना राइट साइड में एक लीवर देता है। अगर कंपनी वाले ने एक ही लॉक किया है तो कोई बात नहीं, एक लॉक से सही हो जाएगा। लेकिन बहुत सारी गाड़ियों में क्या होता है कि 2 तरह के दिए जाते हैं। अभी आप सीखने के टाइम देख होंगे बहुत सारी गाड़ियों में लॉक इस तरह का होता है, यू क्लैंप जैसा होता है, जिसके अंदर सिस्टम ये होता है कि ये लॉक होता है। जब हम लोग इसको उठाते हैं, बहुत से लोग क्या करते हैं एक कॉर्नर में पकड़ के ऐसे उठाते हैं, है ना। बहुत से लोग क्या करते हैं सेंटर से पकड़ के उठाते हैं। तो सही तरीका है सेंटर से उठाने का, क्योंकि हम एक छोटा सा एग्जाम्पल देखेंगे। जनरली हम लोग लैपटॉप यूज करते हैं, हमारे लैपटॉप के ये इंजन टूट जाते हैं, है ना। बहुत बार देखे होंगे आप, ये लैपटॉप के इंजन टूट जाते हैं, एक टूट जाता है। इसका रीज़न क्या है? हम गलत तरीके से उसको ओपन कर रहे हैं। सेम ये भी सिस्टम उसी तरीके से रहता है। अगर इसको गलत तरीके से आप यूज़ करेंगे तो 100% आपका ये लॉक सिस्टम खराब हो जाएगा। तो ये किस तरह से खराब होएगा मैं बता देता हूँ। अभी एक्चुअली सबको मालूम है लैपटॉप किस तरह से यूज़ करना चाहिए, कैसे खोलना चाहिए, क्योंकि वो फ्लिप मोड रहता है। तो आप देख रहे हैं 90% हम लोग क्या करते हैं गलती जल्दबाजी में या ऐसे करते हैं, एक कॉर्नर से लैपटॉप को ऐसे उठाते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे इस तरफ से उठ गया है ना, इस तरफ से नहीं उठा है। तो क्या होता है यहाँ का इंजन पूरा खुल रहा है, यहाँ का नहीं खुल रहा है, जाम हो जाता है। उसके बाद थोड़े दिन बाद हम लोग नहीं खुल रहा तो जबरदस्ती करते हैं तो ये खुल जाता है। तो एक्चुअली हमारे को यूज़ कैसे करना चाहिए, कैसे ओपन करना चाहिए? सेंटर से हमेशा हमें इस तरह से उठाना चाहिए ताकि दोनों लेवल से इस तरह से आए। ओके, तो इस तरह से भी बराबर खुल रहा है, इस तरह से भी खुल रहा है। तो ये बताने का मतलब ये है
कि जब आप ये गियर लीवर को अगर वन साइड से उठाएंगे तो इस तरीके का अनलॉक होएगा, इस तरीके का लॉक ही रहेगा। आप देखेंगे ऐसे उठा के हम लोग आगे पीछे करेंगे तो एक साउंड आता है, कोई चीज लगड़ रही है। तो इसमें सिस्टम कैसा रहता है, लॉक आके इस तरह से बैठता है। जब आप अनलॉक करेंगे ऐसे होगा, उसके बाद जितनी दूर तक आपको चाहिए उतनी दूर तक सेट करने के बाद जब इसको छोड़ेंगे आप वापस ये आगे, तो कभी भी हम लोग जब यूज करते हैं सीट एडजस्टमेंट करने के लिए इस तरह से करना चाहिए। देखो कभी भी स्टीयरिंग के सामने के हिस्से में सेंटर में ऊपर पकड़ो और अपने लेफ्ट हैंड से अगर कर रहे हैं तो दोनों पैर के बीच से उठाओ उसको और लास्ट तक। उसके बाद अपने दोनों पैरों पे वेट रख के आगे की तरफ ऐसे कीजिए और जितना चाहिए आपको उतना करने के बाद उसको छोड़ दीजिए, वो अपना लॉक हो जाएगा। लॉक होने के बाद में अब आपकी हाइट एडजस्टमेंट किस तरह से सेट हुई है या नहीं कैसे पता चलेगा। अगर आप क्लच को दबा रहे हैं तो आपका लेफ्ट लेग फ्लोर तक अगर आराम से जा रहा है और आराम से वापस आ रहा है तो आपकी जो हाइट एडजस्टमेंट है एकदम परफेक्ट। ठीक है, अगर नहीं आप ये क्लच दबाने के टाइम थोड़ा सा भी ऐसे आगे होके दबा रहे हैं तो नहीं, फिर से आपको उठाना है और एक स्टेप आगे को करना है, उसके बाद छोड़ना है, तब आपको जो है ना इस तरह से आता है। बहुत से लोग क्या करते हैं, क्लच को इस तरह से यूज करते हैं, हवा में रख देते हैं, ऐसे दबाते हैं ऐसे छोड़ते हैं, ऐसे दबाते हैं ऐसे छोड़ते हैं। अगर इस तरह के बंदे अगर थोड़ा लॉन्ग ड्राइव कर देंगे तो उनको प्रॉब्लम ये होएगा लेग उनका खींचने लगेगा। तो कभी भी इस तरह से नहीं करना चाहिए। आपको ये नील वाला हिस्सा नीचे रखना है और यहाँ से क्लच को इस तरह से दबाना है, उसके बाद इसी तरह से क्लच को छोड़ना है, इस तरह से भी नहीं दबाना। बहुत से लोग इस तरह से करते हैं, आसान दिखता है लेकिन कितना दब रहा है कितना छूट रहा है नहीं पता चलता है। तो ये हो गया आपका हाइट एडजस्टमेंट, मतलब आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आप सीट को सेट किए। अब यहाँ पे देख रहे हैं बैक रेस्ट को किस तरह से सेट करना है। बैक रेस्ट को सेट करना है आपको तो सीट पे बैठ के हाइट एडजस्टमेंट कर दिए, उसके बाद दोनों हाथ स्टीयरिंग के नीचे तक ले जाओ और उसके बाद में क्या करो, इस तरह से दोनों हाथ ऊपर आने तक आसानी से मिलना चाहिए। अगर यहाँ से शुरू हो गए आगे आने तक हम अगर आगे जा रहे हैं तो सीट एडजस्टमेंट हमारा बैक रेस्ट सही नहीं है, तो कितना चाहिए हमें उतना फिर यहाँ से एडजस्टमेंट करके उसके बाद एक बार चेक कर लो कि सही है कि नहीं। तो ये बैक रेस्ट इसलिए हम लोग को सेट करना चाहिए। अगर आप लेफ्ट टर्न मार रहे हैं हाइट एडजस्टमेंट सही है, अगर बैक रेस्ट की एडजस्टमेंट सही नहीं है तो स्टीयरिंग का हिस्सा एक बार एक जगह तक आने के बाद में क्या होता है, आपका हाथ वहाँ से छूट जाता है। तो जिस तरह पे आप गाड़ी घुमाना चाह रहे हैं हाथ छूटने की वजह से क्या होती है, उसी जगह पे फिर वापस राइट को आ जाती है गाड़ी और बहुत भयंकर एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए हमेशा याद रखना है इस तरह से आसानी से हमारे दोनों हाथ ऊपर तक आके मिलना है। ये हो गया हमारा हाइट एडजस्टमेंट, बैक रेस्ट का एडजस्टमेंट। अब यहाँ से आप आसानी से अपनी गाड़ी को चला सकते हैं। तो देखो याद रखो कभी भी वो आवाज नहीं आए जैसा सेट करना है, आवाज के साथ में नहीं सेट करना है, क्योंकि होता ये है कि वो रगड़े जाता है ऐसे, वहां पर ज्यादा रगड़ होने की वजह से क्या होता है, जो लॉक सिस्टम उसका है वो लॉक सिस्टम क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। उसके बाद जब आप फोर्स से जब ब्रेक करेंगे तो इसमें से ये इस तरह से निकल जाता है और सीट उसी फोर्स से पीछे आ जाती है। तो कभी भी हम अपनी गाड़ी को चला रहे हैं तो पूरा उठा के उसके बाद जितना चाहिए उतना करके छोड़ देना चाहिए। एक और चीज देखें कि सीट एडजस्टमेंट करने के टाइम पे बहुत से लोग, बहुत बंदे क्या करते हैं, जिनको इस चीज के बारे में मालूम है वो नहीं करते हैं, और जिनको नहीं मालूम है वो क्या करते हैं, जो हेड रेस्ट होता है यहाँ जो हेड रेस्ट होता है उसको निकाल फेंक देते हैं। देखो हमें बहुत सारी गाड़ियों में नहीं रहता है, निकाल देते हैं। तो इसी तरह से कर रहे हैं करके थोड़े ब्रांडेड कंपनी क्या किए हैं, सीट में ही जो है ना हेड रेस्ट को बनाते हैं, क्योंकि जब गाड़ी का एक्सीडेंट होता है अगर आदमी मर जाए उसका कारण क्या है, जब इंस्पेक्शन किया जाता है तो कंपनी के नाम पे आ जाता है कि हेड रेस्ट नहीं था इसके लिए बंदा मर गया, फलाने ब्रांड की कंपनी थी इसके लिए इस तरह से हुआ। तो बहुत से लोग निकालने का रीज़न क्या है, जब रिवर्स कार लेते हैं तो वो हेड रेस्ट इनको आड़ा आता है, तो बंदे को थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए भाई, उसको बटन रहता है उसको प्रेस करके अगर ऊपर उठा दें तो वो रॉड के बीच से दिखते रहता है, दो रॉड जो रहते हैं। तो ये हेड रेस्ट आपकी जान बचा सकता है दो तरीकों से। कैसे? मान लो आपकी गाड़ी पलटी मार गई है, जैसे पलटी मारेगी गाड़ी आपके डोर विंडोज लॉक हो जाएगी। अभी जो गाड़ियाँ आ रही हैं
100% लॉक हो जाएंगे। एक्सीडेंट होते कि विंडोज और डोर लॉक हो जाते हैं, खुलते हैं। अगर आपकी गाड़ी पानी में गिर गई तो आपके विंडोज और डोर्स लॉक हो जाते हैं, तो आप बाहर नहीं आ सकते। ठीक है, तो आने का एक ही तरीका है, शीशा तोड़ो और बाहर निकलो। जैसे कभी भी याद रखो, गाड़ी अगर पानी में गिरेगी तो ऐसे सीधे गिरेगी, क्योंकि इंजन का हिस्सा जो रहता है वो वेट रहता है, तो उसी तरफ का वेट लेके ऐसे गिरेगी। जैसे सामने की तरफ आपकी गाड़ी दिखी गिरी, आपको 3 to 4 मिनट का टाइम ही रहता है, क्योंकि अंदर पानी आना स्टार्ट हो जाता है। अगर पानी अंदर आ जाएगा तो ऑक्सीजन नहीं रहेगा। ठीक है, या गाड़ी में आग लग गई तो आप बच के बाहर निकलना है, तो यही काम आता है आपको हेडरेस्ट। ओके, पानी में गिर गई, बच के बाहर निकलना है, यही हेडरेस्ट आपको काम आता है। ओके, तो कभी भी हेडरेस्ट को निकालना नहीं है। किस तरह से यूज़ करना है, आप जब उसका बटन दबा के बाहर निकालेंगे तो एक तो यहाँ पे आपको कुशन रहेगा, उसके साथ 2 राड लगे रहेंगे, स्टील के राड दिखते हैं ना, बस वो राड को निकालो और अपने शीशे को दबाकर फोड़ना है। कहाँ पे, या तो अगर आपकी गाड़ी इस तरह से गिरी है सामने से निकलो, अगर इस तरह से गिरी है पीछे के डोर से निकलो और शीशे से निकलो, अगर साइड के हिसाब से गिरी है तो इस तरफ का तोड़ के निकलो। इस तरह से हम हेडरेस्ट से बच के निकल सकते हैं। आग भी लगी है तो सेम इसी तरीके से हेडरेस्ट को निकालो और शीशा आपको जिस तरफ से निकालने का आसान रहता है उस तरफ से आप निकल सकते हैं। शीशे जो गाड़ी के होते हैं एक बार तोड़ने पे बड़ा पीस नहीं बनता है, वो छोटा छोटा पीसेस बन जाते हैं और बाहर निकलने के चांसेस रहते हैं। पानी में जब गाड़ी गिरती है तो तुरंत हमको अलर्ट होना है कि भाई ये चीज़ करके हमको बाहर निकलना है। ठीक है, फर्स्ट लॉकडाउन से पहले क्या हुआ था, एक स्कॉर्पियो जो है ना नागार्जुन सागर के किनारे में गिर गई थी, 5 लोग अंदर ही रह गए थे। 7-8 दिन के बाद मिले हैं लोग। सबके पास लाइसेंस है, ड्राइविंग आता है, लेकिन सेफ्टी नहीं पता है, रोड सेफ्टी जो चीज़ होती है वो नहीं पता था। अभी हाल ही में लास्ट इसी 1 साल हो गया, अभी इसी बारिश के टाइम पे या बीरमगुड़ा में भी जो है ना एक गाड़ी मार के चली गई थी, पानी के साथ फ्लोट में चली गई थी, फ्लड में चली गई थी, और वो बंदा भी 5 दिन के बाद मिला, वो भी अंदर ही था। ये किस लिए हो रहा है, ये जानकारी नहीं मालूम होने की वजह से हो रहा है। और उनके पास में भी गाड़ी में जो है ना हेडरेस्ट लगा हुआ था, अगर उनको पता होता कि हेडरेस्ट से हम तोड़ के जो है ना बाहर निकल सकते हैं तो आसानी से अपनी जान को बचा सकते हैं। दूसरी चीज़ है, अगर कार चलने के टाइम पे फायर इंसिडेंट होने के चांसेस है तो आपको ये वार्निंग साइंस आते हैं, ये जो यहाँ पे बोर्ड पे लिखे हैं ना, आपको ये वार्निंग साइंस आपको जो है ना इंडिकेट करते रहते हैं कि आपका गाड़ी में फायर इंसिडेंट होने वाला है। तो इस तरीके का अगर कोई इंडिकेशन, ये हार्मफुल है, इस तरीके का कोई इंडिकेशन अगर आपके क्लस्टर में आ रहा है तो कंपलसरी आपको क्या करना है, गाड़ी रोकना है, तुरंत बेल्ट निकाल के आपको गाड़ी से उतर जाना है। अगर फायर होना स्टार्ट हो जाए तो बेल्ट भी नहीं खुलेगा आपका, फंसे रह जाओगे अंदर, क्योंकि बेल्ट एयरबैग ये साथ में कनेक्ट होकर रहता है। अगर एक्सीडेंट होने के टाइम आपका बेल्ट लगा हुआ नहीं है तो आपका एयरबैग नहीं ओपन होगा। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट होकर रहती है। जब शॉर्ट सर्किट होता है तो क्या होता है, बेल्ट भी लॉक हो जाता है, आप निकाल नहीं पाओगे। तो बहुत सारी ब्रांडेड कंपनीज क्या करती हैं, हर गाड़ी में इस तरह का एक चीज़ देती है जो कि आपको ऑनलाइन में भी मिलता है। इस तरह से ये हिस्सा जो दिख रहा है आपको, बेल्ट यहाँ से ऐसे डाल के इसको काट सकते हैं, बेल्ट कट के निकल जाएगा। ठीक है, नायलॉन का रहता है, ये ब्लेड है। और इस तरफ से आप देखेंगे ये शार्प वाला हिस्सा है। ठीक है, इससे आप अपना शीशा तोड़ो, उसके बाद छोटे छोटे पीसेस करके अपना बाहर निकल सकते हैं। ये ऐसी जगह रखना चाहिए जहाँ पे हम इस तरह से करके ले सकें। ये नहीं कि पीछे टूल बॉक्स के पीछे डिक्की में डाल रहे हैं, नहीं, एकदम आपके लेफ्ट साइड में होना चाहिए, ताकि एक्सीडेंट होने पे अगर गाड़ी लॉक हो जाए तो आप ये लेके इससे बेल्ट काट के आप बाहर निकल सकते हैं और इसके बाद अपना शीशा तोड़ के बाहर आ जा सकते हैं आसानी से। ये आपको ऑनलाइन में भी मिल जाता है, आप वहाँ से भी खरीद सकते हैं। अगर इस कंपनी का अगर आप गाड़ी खरीद रहे हैं तो आपको इसके साथ में आएगा ये। ठीक है, इस तरह की चीज़ें रहती हैं। या नहीं आप ये नहीं रखना चाह रहे तो और कोई जैसे नाइफ है या और कोई चीज़ है ऐसे रख सकते हैं, हैमर छोटा वाला या प्लास्टिक हैमर है, ऐसे भी रख सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये आप आसानी से तोड़ के बाहर आ सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे सीट एडजस्टमेंट करने का तरीका। हमेशा हमें इस तरह से सीट एडजस्टमेंट करना है। अब यहाँ पे एक और चीज़ होती है, सेकंड इमेज में आप देखेंगे बेल्ट लगाने का तरीका क्या है। बेल्ट अगर सही नहीं लगाओगे आप, आपकी आँख नाक टूट सकती है। तो वो कैसे, अब देखो बेल्ट लगाने का सही तरीका है कि ज़्यादा हम लोग उसको दो हाथ से खींचने लग जाते हैं, दो हाथ से खींचने लग जाते हैं। कभी आता नहीं है तो कभी जोर लगा देते हैं तो लॉक हो जाता है, इस तरह से हो जाता है। तो इसको लगाने का तरीका कैसे है, अब आप देखो हमारे राइट कॉर्नर में लगा रहता है। यहाँ सबसे पहले अपना राइट हैंड यहाँ पे ले जाओ और इसको आसानी से, अगर आप झटके से खींचोगे तो लॉक हो जाएगा,
उसको क्या करना है, आसानी से इस तरह से खींचो और अपने यहाँ तक लाओ, ये हाथ से इसको होल्ड करो, एक और बार फिर से खींचो, तो बकल कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। आप कितना दूर चाहे उतना दूर ले जा सकते हैं। बस इसके अंदर लगाओ और इसको छोड़ो। बेल्ट किस तरह से होना चाहिए, राइट शोल्डर से हमें लेफ्ट में जाके लॉक होना है, फिर राइट से जो है सो लेफ्ट से राइट को आना है हमारे स्टमक के ऊपर से। बहुत से लोग क्या करते हैं, बेल्ट तो लगा लेते हैं उनके सेटिस्फेक्शन के लिए, क्या करते हैं यहाँ से डाल देते हैं बेल्ट। जब बेल्ट अगर आप यहाँ से डाल रहे हो तो लगाना नहीं लगाना एक ही बात है। तो जब रोड एक्सीडेंट होएगा तो आपकी बॉडी तो सामने जाके स्टीयरिंग से ठोक लेगी, क्योंकि यहाँ से रोक नहीं पाएगा बॉडी। ठीक है, हमेशा हमें ध्यान रखना है। यहाँ बहुत से लोग को सवाल किया मैं कि भाई आप क्यों बेल्ट इस तरह से डालते हो, बोलते हैं यहाँ पे रगड़ता है। जान से बढ़ के तो नहीं है ना यहाँ पे रगड़ना, आपका कॉलर रहता है, कॉलर के नीचे रखो ऐसे। लेडीज चुन्नी रहती है, चुन्नी को ऐसे कर लो आप, है कि नहीं, इस तरह से। या नहीं तो आपको जो है ना ये कार डेकर्स जो होते हैं उनके पास में कुशन मिलता है, ऐसे रैप करके उसको कुशन लगा दो वहाँ, तो भी सेफ रहेगा आपको। लेकिन हमेशा हमें बेल्ट लगा के गाड़ी चलाना चाहिए, क्योंकि जो एयर बैग होते हैं वो बेल्ट से ही कनेक्ट होते रहते हैं। अब ये तो हो गया हमारा लगाने का तरीका, कैसे लगा रहे हैं हम लोग, राइट साइड से एक बार यहाँ तक खींच रहे हैं, इसको होल्ड कर रहे हैं, उसके बाद एक और बार खींच रहे हैं, बकल यहाँ आ गया और इसको लगा दिए, छोड़ दिया, राइट कॉर्नर से लेफ्ट कॉर्नर पे आ रहा है, फिर उसके बाद स्टमक से राइट पे जा रहा है। निकालने की इतनी जल्दी रहती है हमें, गाड़ी रुकते ही तुरंत जो है ना हाथ एक स्टीयरिंग पे रहता है, यहाँ पे बटन दबा देते हैं, है ना। जब बटन यहाँ पे दबाते हैं तो ये देखे होंगे आप, ये जो बकल होता है बहुत हार्ड मेटल से बना रहता है और स्टील का होता है। हाथ यहाँ पे है और आप बटन दबाए तो यहाँ आके लगता है बहुत जोर से। कई लोग तो ऐसे हो गया है, कभी कभी यहाँ लग गया है, यहाँ लग गया, आँख पे लग गया है, ऐसे लग जाता है, क्योंकि वो बहुत फोर्स अंदर की तरफ खींचता है। कभी भी इस तरह से हमें नहीं करना चाहिए। निकालने का भी तरीका है, फिर बेल्ट को यहाँ से उठाओ और इसको होल्ड कर दो यहाँ, ठीक है। यहाँ होल्ड करने के बाद में बटन दबाओ, वो ऐसे रुका रहेगा, उसमें हाथ से बकल को पकड़ो और यहाँ ला के छोड़ दो, वो अपना काम खुद अंदर खींच लेगा। कभी भी हम जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। और कभी कभी इतनी जो फोर्स से निकलता है कि ये जो साइड वाला शीशा है ये भी टूट जाता है, जाके से खट से लग जाता है। तो कभी भी हमें ये निकालने के टाइम पे बहुत ध्यान देना चाहिए, वरना हमारी आँख नाक टूट जाएगी। और यहाँ पे जब पड़ती है मार तो बहुत तेज लगती है, बोन भी फ्रैक्चर होने के चांसेस रहते हैं। तो बहुत सावधानी से हमें गाड़ी चलाना है। नेक्स्ट आप देखेंगे स्टीयरिंग। थर्ड इमेज में आपको आ रहा है स्टीयरिंग। अब स्टीयरिंग में बहुत बार क्या होता है कि आदमी की हाइट के हिसाब से स्टीयरिंग को एडजस्ट करना है। बहुत सारी स्टीयरिंग क्या होती है, ये ऊपर और डाउन भी होती है, उसी के साथ साथ इस तरह से भी होती है, आपके करीब भी ले सकते हैं। तो याद रखो, गाड़ी की स्टीयरिंग मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप यहीं पे पकड़ो, यहीं पे पकड़ो, यहाँ पे पकड़ो, ऐसा नहीं। आपकी हाइट के हिसाब से पकड़ो, दोनों हाथ बराबर होना चाहिए, दोनों हाथ बराबर पे होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, बहुत से लोग को प्रॉब्लम ये होता है कि स्टीयरिंग कंट्रोल नहीं हो रहा है। स्टीयरिंग कंट्रोल नहीं हो रहा तो पहले उसका मैकेनिज्म क्या है वो समझना है ना, तभी हमें स्टीयरिंग का कंट्रोल समझ में आएगा। मैकेनिज्म ये होता है कि कार के जो टायर 4 होते हैं, पीछे वाले टायर कभी भी इस तरह से नहीं घूमते, है ना, ये सिर्फ पीछे आते हैं जिस ट्रॉली के जैसे। और होता ये है, ये सामने के टायर ही आपको इस तरह से घूमते हैं, ठीक है। कार को इस तरफ ले जाना है तो ये टायर ऐसे घूमेंगे तो कार इस तरफ जाएगी, और ये टायर इस तरह होंगे तो कार इस तरफ जाएगी। अगर टायर सीधे रखेंगे तो कार आपकी सीधी जाएगी, ठीक है। तो कार सीधी जाना है तो आपके ये चारों टायर एक ही लाइन में होनी चाहिए। एक लाइन में कब होएगी, जब आप गाड़ी की स्टीयरिंग को पकड़ रहे हैं, तो जब आपकी स्टीयरिंग सही रहेगी, स्ट्राइट रहेगी, चारों चक्के से सीधे रहेंगे तो आपकी स्टीयरिंग भी सीधी रहेगी, ठीक है। अब आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपके दोनों फिंगर बाहर की तरफ होनी चाहिए, इस तरह, ठीक है, इस तरह से स्ट्राइट, ठीक है। अब हम गाड़ी चला रहे हैं, चलती चलती गाड़ी थोड़ी दूर जाने के बाद अगर इस तरह से हो रही है तो आपके देखो ये फिंगर क्या हो रहे हैं, टेढ़े हो रहे हैं, लेफ्ट की तरफ झुके हैं। तो यहाँ क्या करते हैं बहुत से लोग, अरे इस तरफ जा रही है ना गाड़ी करके क्या करते हैं, राइट को कर देते हैं, फिर वो राइट में जाने स्टार्ट हो जाते हैं। फिर उसके बाद में क्या करते हैं, राइट में जा रही है करके फिर लेफ्ट में करते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला समझो, जब गाड़ी आपकी लेफ्ट जा रही है तो पीछे वाले टायर सीधे हैं और सामने वाले टायर लेफ्ट की तरफ मुड़े हैं, तो उसको क्या करना है, पीछे वाले टायर के साथ में सीधे करना है। तो क्या करना है, हमें सेंटर करना है, ना कि राइट, ओके।
फिर जब हमारी गाड़ी लेफ्ट को जा रही है तो क्या हो रहा है, हमारे पीछे वाले टायर सीधे हैं, आगे वाले टायर राइट को घूमे हैं। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, फिर सीधे कर रहे हैं। ये थंब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी गाड़ी किस तरफ को मुड़ रही है और हमें किस तरफ से कितना करना चाहिए। ओके, अब हमारी गाड़ी सीधे जा रही है हमें बोल के कैसे पता चलेगा। बहुत से लोग क्या करते हैं, गाड़ी चलाने के टाइम पे यहाँ पे देखते हैं, इस तरह से गाड़ी जब चला रहे हैं आप तो यहाँ देख के चलाते हैं। यहाँ देख के चलाएंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा, आपको विजन समझना है। आप देखो गाड़ी के अंदर से जब बाहर देखते हैं 90 डिग्रीज में साइड में भी दिखता है और पूरा विजन आपको दिखने लगता है, ठीक है। तो कभी भी आप गाड़ी चला रहे हैं यहाँ से तो लॉन्ग व्यू देखना। लॉन्ग व्यू देखने पे आपको गाड़ी किधर जा रही है आप स्ट्रेट कर सकते हैं, गाड़ी किधर जा रही है स्ट्रेट कर सकते हैं, क्योंकि आपको वो विजन डिस्टर्ब होता है, ठीक है। कभी भी गाड़ी चला रहे हैं आप तो लॉन्ग व्यू देखना है, ना कि यहाँ। और शॉर्ट व्यू कब देखना है हमें, टर्न लेने के टाइम। जब आप एक लेफ्ट टर्न ले रहे हैं तो वो टर्निंग के पास में कुछ है क्या देखने के लिए आप जो है ना नज़दीक में देख रहे हैं। उसके बाद जब आपकी गाड़ी टर्न हो जाएगी फिर लॉन्ग व्यू देख के ही गाड़ी को सीधा करना है ना। जब एक टर्न मार रहे हैं हम लोग, शॉर्ट व्यू देख के टर्न मार रहे हैं, जाने वाली रोड पे जब सीधी हो जाएगी उसके बाद हमारी गाड़ी को हम वापस सीधी कर रहे हैं। तो कभी भी देखो हमें लॉन्ग व्यू देख के गाड़ी चलाना है, शॉर्ट व्यू देख के गाड़ी नहीं चलाना है।